एक साधारण से गरीब आदमी की अचानक से अमीर बनने की कहानियाँ हमें बहुत पसंद आती है। कभी कभी कुछ लोगों की तकदीर इतनी ज़बरदस्त होती है कि वह कुछ पल में ही गरीब से सीधा अमीर बन जाते हैं। आज की हमारी कहानी लॉरेंस किट्जर की कहानी है, जिसको उसकी दादी के पुराने धूल खाते मटमैले ब्लैंकेट ने सिर्फ 77 सेकंड के अंदर गरीब से करोड़पति बना दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जन्मे लॉरेंस किट्जर एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। वो एक कारपेंटर का काम किया करते थे और उनके दिन कुछ खास नहीं गुजर रहे थे। वो मुश्किल से महीने के $200 ही कमा पाते थे। लॉरेंस की दादी को गुजरे 3 साल हो गए थे। दादी का घर 3 साल से खाली पड़ा था। दादी के घर में पड़ी सारी बेशकीमती चीज़ें लॉरेंस की माँ और उसकी बहन पहले ही उठाकर ले गई थी। दादी ने लॉरेंस को कहा था कि मेरे पास कुछ पुरानी किताबें हैं जो तुम ले जा सकते हो। इसीलिए लॉरेंस अपनी दादी के घर पुरानी किताबें लेने के लिए पहुंचा। पूरा मकान खाली पड़ा हुआ था। कुछ पुरानी किताबों के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था। एक कपड़े की थैली थी जिसमें 2 पुरानी ब्लैंकेट रखी हुई थी। लॉरेंस ने अपनी बहन को बुलाया और उसे 2 ब्लैंकेट ले जाने को कहा। उसकी बहन ने 2 ब्लैंकेट को देखा। वो ब्लैंकेट्स काफ़ी पुरानी और मटमैली थी। उसमें से एक ब्लैंकेट देखने में अच्छी और काफ़ी मुलायम सी लग रही थी, जो कि हडसन बे नामक ब्लैंकेट थी, जबकि दूसरी ब्लैंकेट बहुत ही रफ और काफ़ी मटमैली और बदबूदार लग रही थी। लॉरेन की दादी उस ब्लैंकेट को बिल्ली के बच्चों को बिठाने के लिए इस्तेमाल किया करती थी। लॉरेंस की बहन ने अच्छी वाली ब्लैंकेट उठा ली और दूसरी ब्लैंकेट को ज़मीन पर फेंक दिया। तब लॉरेन ने उसकी बहन को पूछा कि तुम्हें यह ब्लैंकेट नहीं चाहिए क्या? उसकी बहन ने कहा, यह पुरानी मैली और बदबूदार ब्लैंकेट लेकर मैं क्या करूँगी, इसे तुम ही रख लो। लॉरेन भी उस ब्लैंकेट को फेंकने वाला था, पर दादी की आखिरी निशानी होने की वजह से वो उसे नहीं फेंक पाया। लॉरेन कुछ किताबों के साथ उस ब्लैंकेट को उठाकर अपने घर लेकर आया और उसने उसे अपने कबर्ड में रख दिया। वो ब्लैंकेट घर पर लाने के कुछ दिनों बाद उसके बुरे दिन शुरू हो गए। अगले 7 सालों में उसकी ज़िंदगी बद से बदतर होती चली गई। 2007 में उसका कार एक्सीडेंट हो गया और वह पूरी तरह से जख्मी हो गया। उसके दोनों पैरों में ज़बरदस्त इंजरी हो गई। वो कई दिनों तक अस्पताल में एडमिट रहा और आखिरकार उसका एक पैर काटना पड़ा। वो पूरी तरह से अपाहिज हो गया था। उसकी माली हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। उसका घर चलाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे। उसने अपने दोनों बेटों को अपने माँ बाप के पास भेज दिया ताकि वो कम से कम अपनी पढ़ाई तो पूरी कर सके। 2011 की बात है। एक दिन वो घर पर बैठे बैठे टीवी देख रहा था। तभी टीवी पर पुरानी एंटीक वस्तुओं की रोड शो चल रही थी, जहाँ पर लोग पुरानी चीज़ों को डिस्प्ले पर लगाकर खड़े खड़े बेच रहे थे और कुछ एंटीक शॉप ओनर और आर्ट डीलर उन चीज़ों को देखकर उनकी कीमत लगा रहे थे। उसमें टेड कुड्सने नामक एक आदमी अपने परिवार की एक पुरानी ब्लैंकेट को डिस्प्ले पर लगाकर खड़ा था। तभी उसके सामने एक एंटीक डीलर रॉन एलन्स आकर खड़ा हो जाता है और वो उससे उस पुरानी ब्लैंकेट के बारे में पूछता है। वो ब्लैंकेट नेटिव अमेरिकन लोगों द्वारा बनाया गया नवाजो उटे ब्लैंकेट होता है। फिर वो एंटीक डीलर उस पुरानी ब्लैंकेट की अंदाजन कीमत बताता है, जो कि लगभग 3 से 5 लाख डॉलर होती है। यह सुनकर लॉरेन दंग रह जाता है और वो देखता है कि वैसे ही हूबहू ब्लैंकेट उसके घर में पड़ी हुई है। वो जल्दी से जाकर उस ब्लैंकेट को कबर्ड से बाहर निकालता है और उसे कुछ एंटीक डीलर्स के पास ले जाता है। उन्हें वो जाकर दिखाता है। शुरुआत में उसे अच्छे नतीजे नहीं मिलते। कई सारे एंटीक डीलर उस ब्लैंकेट को साधारण बताते हुए बोलते हैं कि इस कंबल के, इस ब्लैंकेट के तुम्हें कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे। वो $5-10 में भी वो ब्लैंकेट बेचने को तैयार होता है, लेकिन उस ब्लैंकेट को कोई नहीं खरीदता। वो निराश होकर वापस घर लौट आता है। एक दिन वो आखिरी बार कोशिश करने के उद्देश्य से ब्लैंकेट को लेकर जॉन मोरन ऑक्शन कंपनी के पास पहुंच जाता है और उससे ब्लैंकेट के बारे में पूछताछ करता है। जॉन मोरन उसे ठीक से देखता है और कहता है कि यह काफ़ी पुरानी ब्लैंकेट है, मुझे इसके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और इसका ऑथेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर उस धूल से लबालब भरे हुए पुराने ब्लैंकेट को साफ कर उसके सारे टेस्ट किए जाते हैं।
और जब नतीजे आते हैं तो सब चौंक जाते हैं। वो ब्लैंकेट नेटिव अमेरिकन इतिहास के सबसे पुराने हाथ से बने हुए ब्लैंकेट में से एक निकलता है। ये लगभग 1780 से 1800 के बीच में बना एक नवाजो ब्लैंकेट होता है, जो कि नेटिव अमेरिकन इतिहास और संस्कृति का 200 साल पुराना अमेरिकन लोगों द्वारा अपने हाथों से बनाया हुआ उत्तम कारागिरी का एक अद्भुत नमूना होता है। वो ब्लैंकेट जो लॉरेन के पास लगभग 7 सालों से धूल खाता हुआ पड़ा हुआ था, वो अमेरिकन इतिहास की सबसे वैल्यूबल चीज निकलती है। जॉन मोरेन उस ब्लैंकेट की कीमत का अंदाजा कैसे लगाए ये समझ नहीं पाते। जॉन लॉरेंस को $2 लाख के ऑफर देता है और $9,000 एडवांस भी देता है, पर लॉरेन उस ऑफर को ठुकरा देता है और उस ब्लैंकेट को ऑक्शन में बेचने के लिए रखता है। 12 जून 2012 को उस ब्लैंकेट की बोली लगना शुरू हो जाती है। उस दिन लॉरेन आशा कर रहा था कि उस ब्लैंकेट की कम से कम इतनी कीमत मिले कि वो अपनी पुरानी गाड़ी को और पुराने घर को ठीक से रिपेयर कर पाए। उस दिन बोली $1.5 लाख से शुरू होती है और सिर्फ 77 सेकंड के अंदर वह बोली बढ़कर $1.5 मिलियन तक पहुंच जाती है। प्रसिद्ध एंटीक डीलर रॉन ऑलन्स वो ब्लैंकेट उस दिन $1.5 मिलियन की अविश्वसनीय कीमत पर खरीद लेते हैं। लॉरेन को उस दिन सारे टैक्सेस और ऑक्शन चार्जेस काटने के बाद $1.3 मिलियन मिलते हैं। वो उस पैसे से सेंट्रल कैलिफोर्निया में 2 आलीशान बंगले खरीदते हैं और एक लग्जरियस कार खरीदते हैं। बाद में लॉरेंस की बहन अपना हिस्सा मांगने के लिए आती है और लॉरेंस को कोर्ट में घसीटने की धमकी देती है। तब लॉरेन थोड़े बहुत पैसे देकर उसकी बहन को शांत कर देता है। इस तरह से दादी की चमत्कारी ब्लैंकेट से लॉरेन 77 सेकंड के अंदर ही गरीब से करोड़पति बन जाता है। आपको क्या लगता है, लॉरेन दुनिया का सबसे लकीस्ट इंसान था या दादी ने उसकी तकलीफों को दूर करने के लिए उसको आशीर्वाद के रूप में यह ब्लैंकेट दी? आपको इस कहानी के बारे में कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।